पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद रेत माफिया सुरेंद्र सिंह सहित ट्रैक्टर चालक राज रावत कोल के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। ये भी जानकारी लगी थी कि जो इसमें अपराधी हैं उन्होंने गलत तरीके से शासकीय जमीन पर कब्जा करके अहाते वगैरह बना रखे हैं और एक आवास भी है बना हुआ जो मुख्य आरोपी विजय है उसका, और एक आवास और है जो वहाँ इलीगल तरीके से जो इस घटना में अपराधी उन्होंने किया हुआ था, जिस पर कि ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि शनिवार रात ब्योहारी थाने में तैनात एएसआई महेंद्र बागरी को बड़ोली गांव में अवैध रेत खनन की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो अपने 2 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान सामने से अवैध रेत के ट्रैक्टर को रोका तो ट्रैक्टर चालक गाड़ी से कूदकर भाग गया और ट्रैक्टर एएसआई पर चढ़ा दिया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से एएसआई महेंद्र बागरी की मौत हो गई। एएसआई श्री बागरी जी और उनके 2 सहयोगी निकले थे। उन्हें रास्ते में एक तेज और लापरवाहीपूर्ण तरह से वाहन उल्टी दिशा से आते हुए दिखा, अपन तरफ से आते हुए दिखा, और वाहन को न रोकते हुए उन्होंने एएसआई को टक्कर मारी और फिर उनको रौंदते हुए वो पुलिया के नीचे जा गिरा। इस घटना के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया, जिसके कुछ घंटों बाद 30,000 इनामी फरार रेत माफिया और ट्रैक्टर मालिक सुरेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि शहडोल जिले में रेत माफियाओं का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। कुछ महीनों पहले ही रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गए पटवारी को रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी थी। टीम न्यूज स्टेट। शहडोल में एएसआई हत्याकांड के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है, जहां पुलिस ने एएसआई महेंद्र बागरी के हत्यारे, ट्रैक्टर चालक, ट्रैक्टर मालिक और उसके बेटे समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर 2 मकान को जमींदोज कर दिया। दोपहर के बाद कलेक्टर के निर्देश पर खनिज अमला मैदान में उतर गया, जिसके बाद करीब 3 टीमों का गठन कर अवैध रेत खदानों में दबिश दी गई। वहीं 25 से अधिक रेत से भरे ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की गई। पूरे मामले पर जिला खनिज अधिकारी देवेंद्र पटेल से बातचीत की हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा ने। शहडोल में एएसआई महेंद्र बागरी की हत्या के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सुबह से पुलिस प्रशासन आरोपियों की तलाश में जुटी थी और दोपहर होते होते मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन ने आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाया और उनकी संपत्तियों को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई यही नहीं थमती, कार्रवाई और आगे चली। अब इस दौरान खनिज विभाग भी पूरी तरह से एक्शन मूड में है। खनिज विभाग देख सकते हैं, उनकी एक कार्रवाई, एक लंबी कतार आपको यहाँ पर रेत से भरे ट्रकों की देखने को मिल सकती है। उनको रुकवाया गया है, ओवरलोड के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इतना ही नहीं, कई टीमों को भी अवैध रेत खदानों के लिए रवाना किया गया है, वहां भी कार्रवाइयां चल रही है। इन सब चीजों के लिए, इन संबंध इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ जिला खनिज अधिकारी देवेंद्र पटेल जी मौजूद है। सर, क्या कार्रवाई चल रही है? माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि जहां पर भी अवैध खनन हो रहा हो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे द्वारा जो लीगल खदान है उन पर भी जांच की जा रही है और जो कुछ इलीगल पॉइंट है उन पर भी जाकर के जांच कर रहे हैं। वहां देख रहे हैं कि कहीं अवैध तो नहीं हो रहा है। हमारे द्वारा इन वाहनों को रोक करके जांच की जा रही है कि इसमें जो टीपी में दी गई मात्रा और वाहन में लोड मात्रा बराबर है या नहीं। यदि ओवरलोड पाया जाता है तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जांच जारी है, आगे भी जारी रहेगी और कलेक्टर साहब ने 3 अलग अलग जगह पर टीम बनाई हुई है, वहां पर भी जांच जारी है। कहीं न कहीं इस घटना के बाद प्रशासन के भी कान खड़े हैं, लगातार कार्रवाई जारी है। सुधीर शर्मा, टीम न्यूज स्टेट।